प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो उसने हम सभी को दिया है। और इस समय हम एक वचन को निकालेंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 19 वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर आदि से ही हमसे प्रेम करते आए हैं और आज भी वो करते आए हैं और अनंत काल में भी उसका प्रेम सदा तक बना रहेगा। भले ही हम मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर को बार बार दुख देते हैं, बार बार हम उसको शोकित करते हैं। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। लेकिन हमारे जीवन में वो सारी पाप जो हमें नहीं करनी चाहिए हम करते हैं और इससे करने के द्वारा पवित्र आत्मा शोकित होता है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम सदा तक बना रहेगा। उसका प्रेम कभी ढलता नहीं, उसका प्रेम बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम आज भी आपके लिए और मेरे लिए बह रहा है, एक नदी के समान, एक समुद्र के समान। और इस परमेश्वर का प्रेम को कोई भी चख सकता है। और यह वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हम सबसे पहले वो प्रेम किए, ना कि हम। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें अलग किया और आज हम उसके चरणों के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने प्रभु को चुना है, किसी ने हमें प्रभु के बारे में नहीं बताया, हमने खुद से प्रभु को ग्रहण किया है। लेकिन सच बात तो यह है कि प्रभु ने हमें सबसे पहले चुना और सबसे पहले प्रेम किया। जिस समय हम पाप के मार्ग में चल रहे थे, जिस समय हम जंगल में भटक रहे थे, उस समय भी प्रभु का प्रेम हमारे लिए था। और जिस दिन हम प्रभु को जाने, उस समय हम प्रभु का प्रेम को हम जान पाए, उसे समझ पाए। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु का प्रेम हमारे लिए एक सा बना है। हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बहुत बार कम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य से प्रेम करते हैं और उनसे जब प्रेम हमें नहीं मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, या उन्हें जब प्रेम कम मिलने लगता है तो वो हमें छोड़ देते हैं। मनुष्य का प्रेम ऐसा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक जैसा बना रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के उस पहले प्रेम में आ जाए, परमेश्वर के उस पहले प्रेम में आ जाए। यदि हमारा प्रेम कम पड़ जाएगा तो पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। पवित्र आत्मा उस प्रेम को पाने के लिए, उस संगति को पाने के लिए वो तरसता है, तड़पता है, वो रोता है हमारे लिए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के और सच्चे और विश्वासियों के प्रेम को जाने, उसे समझे और उस परमेश्वर के पहले प्रेम में आप लौट जाएं। क्योंकि मनुष्य का पहला प्रेम जो आपको धोखे में लेके जा सकता है और आपका जिंदगी तबाह हो सकता है। लेकिन उस परमेश्वर को याद कीजिए जो सबसे पहले उसने आपको चुना, आपसे प्रेम किया। क्या आज आप उस प्रेम को फिर से एक बार नया करना चाहते हैं? तो प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अपने पूरे सच्चे मन से, अपने सच्चे हृदय के साथ प्रभु को कहें
और प्रभु को पुकारें तो प्रभु आपको गले लगाएंगे, प्रभु आपको प्रेम करेंगे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने सच्चे प्रेम को आपके अंदर में भर देंगे। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको कभी भी नहीं धोखा देगा और ना ही वो आपको छोड़ेगा। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को ना देखें बल्कि परमेश्वर की ओर हम देखें जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, और उस सच्चे और विश्वासयोग्य प्रेमी पिता परमेश्वर की ओर देखें। वो आपको देख रहा है, वो आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो आज आपको फिर से बुला रहा है, यीशु मसीह के पास लौट आइए हम इसमें हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं प्रभु कि हम आपसे दूर चले गए हैं, सच्चे रास्ते से भटक गए हैं, मेरे पिता परमेश्वर आप उनके मन हृदय में कार्य कीजिए। अपना पवित्र आत्मा फिर से एक बार उनके मन हृदय में आप उंडेल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु तरस खाइए, अपना प्रेम को उंडेलिए पिता, उन पर तरस खाइए प्रभु। अपना पवित्र आत्मा से उन्हें आप स्पर्श कीजिए प्रभु, और आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर उनके मन को, हृदय को आप नया कीजिए पिता परमेश्वर, और उनको अपने पवित्र आत्मा का प्रेम से प्रभु पूरी रीति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष कर पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता। जितने लोग बीमार में हैं परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करें। जो लोग पिता परमेश्वर गरीबी अवस्था में गुजर रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। और इस रात्रि में पिता परमेश्वर सबकी रक्षा रखवाली कर, अच्छी नींद से पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष कर परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर सारा आदर, महिमा, स्तुति, धन्यवाद आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।